हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ हाउ टू लर्न इंग्लिश। आज फिर हम एक अम्यूजिंग स्टोरी करने जा रहे हैं हिंदी टू इंग्लिश। रेंडर, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, रेंडर मीन्स ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यानी इसको इंग्लिश में हमने करना है। एक दिन भोला बाज़ार जाता है। ये वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं, वर्ड्स दिए हुए हैं जो यहाँ यूज़ हुए। क्योंकि उसकी पत्नी अस्वस्थ है। अस्वस्थ मतलब जैसे छोटी थोड़ी बहुत तबीयत, जैसे हम कहते हैं ना सुस्त होना, तो उसके लिए क्या आएगा? अस्वस्थ के लिए इनडिस्पोज्ड या आउट ऑफ सॉर्ट्स, दोनों में से कोई भी लगा सकते हो। वह सड़क पर बहुत से फल वालों को देखता है। फ्रूट वेंडर, फल वाला। कार्ट या ट्रॉली भी कह सकते हो, रेडी। आखिरकार, फाइनली, वह एक रेडी के पास रुक जाता है। रुक जाना, स्टॉप। वह कुछ अमरूद खरीदना चाहता है। गुआवा, ये तो आपको पता ही होगा, अमरूद। पहले वह सिर्फ एक अमरूद खरीदता है, इनिशियली, फर्स्टली, ताकि वह उसकी क्वालिटी चेक कर सके। उसे अमरूद में एक कीड़ा मिलता है, वर्म। मिलना, फाइंड। वह इसे फल वाले को का लिखा हुआ है को दिखाता है। वह भोला से कहता है कि उसकी किस्मत खराब थी कि उसे अमरूद में कीड़ा मिला। अगली बार उसकी बाइक भी निकल सकती है। निकल सकती है मतलब फाइंड। सीधा साधा तो वह होता ही है, मतलब वह भोला भाला तो है ही। सीधा साधा मतलब आर्टलेस, गाइललेस। वह फल वाले को तुरंत 2 किलो अमरूद तोलने के लिए कह देता है। तोलना, वे, जो वज़न होता है ना, वेट, उसमें से टी को निकाल दें तो वे वर्ब हो गया, तोलना। जब वह घर पहुंचता है और अपनी पत्नी को सब कुछ बताता है तो वह अपना सिर पीट लेती है। सिर पीटना, बीट वंस हेड, और उसे धक्का देकर बाहर निकाल देती है। पुश आउट, धक्का देकर निकाल देना। बेचारा भोला, बेचारा के लिए पुअर। क्वेश्चंस: भोला कौन सा फल खरीदता है? क्या सारे फलों में कीड़े होते हैं? भोला के अमरूद में क्या निकलता है? क्या वह एक अस्वाभाविक चीज़ है? मतलब अमरूद में से जो कोई चीज़ निकलती है तो क्या वो एक अनयूजुअल सी चीज़ है? अस्वाभाविक मीन्स अनयूजुअल, UNUSUAL। क्या भोला की वाइफ समझदार है? समझदार, सगेशियस या वाइज। क्या वह अपने पति पर गर्व महसूस करती है? प्राउड, गर्व महसूस करना, फील। तो आप इसको ट्रांसलेट करके फिर इसके आंसर्स इसी वीडियो के एंड में देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आंसर्स। एक दिन भोला मार्केट जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस। वन डे भोला गोज टू मार्केट। वह कुछ फल खरीदना चाहता है, तो पहले वह चाहता है, ही वॉन्ट्स। क्या? खरीदना। वर्ब के बाद वर्ब आए तो 2+ फर्स्ट फॉर्म आता है। ही वॉन्ट्स टू बाय क्या? सम फ्रूट्स। क्योंकि उसकी पत्नी अस्वस्थ है, बिकॉज हिज वाइफ इज़। सब्जेक्ट कौन है, क्या है, कैसा है, तो वर्ब इज़। ये वर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है। हिज वाइफ इज़ इनडिस्पोज्ड या हिज वाइफ इज़ आउट ऑफ सॉर्ट्स। उसे सड़क पर बहुत सारे फल वाले दिखाई देते हैं। ही फाइंड्स, यानी वो पाता है। क्या पाता है? मैनी फ्रूट वेंडर्स। वेंडर्स होते हैं जो घूम घूम कर अपना सामान बेचते हैं रेडियों पर। सो ही फाइंड्स, या घूम कर नहीं भी तो मतलब जो रेडियों पर बेचते हैं। सो ही फाइंड्स मैनी फ्रूट वेंडर्स ऑन द रोड। आखिरकार वह एक रेडी के नज़दीक रुकता है। फाइनली ही स्टॉप्स नियर अ फ्रूट कार्ट। कार्ट होती है लकड़ी की गाड़ी, या ट्रॉली भी कह सकते हो। तो वो रेडी के पास रुक जाता है। वह कुछ अमरूद खरीदना चाहता है। सो ही वॉन्ट्स या इंटेंड्स। इंटेंड मीन्स होता है इरादा रखना, तो दोनों में से कोई भी लगा सकते हो। वर्ब के बाद वर्ब आए तो वी यूज़ इन्फिनेटिव 2+ फर्स्ट फॉर्म। सो ही वॉन्ट्स टू बाय सम गुआवाज। पहले तो वह सिर्फ एक ही अमरूद खरीदता है। इनिशियली, फर्स्टली, ही बायज़ ओनली वन गुआवा, ताकि वो उसकी क्वालिटी को चेक कर सके। सो दैट, ताकि, या ओनली दैट भी लिख सकते हो। सो दैट के बाद में तो आप 100% लगा सकते हो, बिना सोचे लगा सकते हो। सो दैट ही मे चेक, किसी किसी सेंटेंस में हम कैन भी लगा सकते हैं, लेकिन मे इज़ ऑलवेज सेफ टू यूज़ आफ्टर सो दैट। सो दैट ही मे चेक, ताकि वो चेक कर सके। सो दैट ही मे चेक
इट्स क्वालिटी, इट्स गुआवा के लिए हिज हर नहीं आएगा क्योंकि गुआवा तो बेजान चीज़ है। इट्स क्वालिटी, उसे उस अमरूद में एक कीड़ा मिलता है। ही फाइंड्स या डिस्कवर्स अ वर्म इन द गुआवा, वर्म मीन्स कीड़ा। वह इसे दुकानदार उसको दिखाता है, रेडी वाले को। तो ही शोज इट, इट मतलब वो कीड़ा। टू, टू क्यों आया? क्योंकि क्या का जवाब पहले आ गया, किसको बाद में आया। दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, तो जब भी क्या का जवाब पहले आए, किसको बाद में आए, तो किसको के साथ टू लगाना पड़ता है। ही शोज इट टू द वेंडर, वो भोला से कहता है कि उसकी किस्मत खराब थी कि उसे कीड़ा मिला उसके अंदर। ही सेज टू भोला, से के बाद अगर ऑब्जेक्ट हो तो टू ज़रूर लगता है। ही सेज टू भोला दैट, उसकी किस्मत ख़राब थी। इट वॉज हिज बैड लक, या हिज लक वॉज बैड, कि उसे उसमें कीड़ा मिला, सिंपल पास्ट टेंस। दैट ही फाउंड, मीट नहीं आएगा, मीट होता है किसी व्यक्ति से मिलना। ही फाउंड अ वर्म इन इट, अगली बार उस मतलब नेक्स्ट टाइम उसकी बाइक भी निकल सकती है। सो नेक्स्ट टाइम ही में, ऐसा हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ही में फाइंड इवन अ बाइक, यानी बाइक भी, इवन यहाँ तक की। सो इवन अ बाइक, यानी कीड़ा निकला तो अगली बार हो सकता है बाइक निकल आए अमरूद में से। भोला भाला तो वो होता ही है। तो जब भी हम किसी की अच्छाई या बुराई बताते हैं सेंटेंस के शुरू में, कि उसकी उस अच्छाई या बुराई की वजह से कोई काम और ज़्यादा आसान हो गया, तो उसका ये पैटर्न है, आर्टलेस एज ही इज़। अगर आप एडजेक्टिव्स की वीडियोस देखेंगे तो उसमें आपको ये रूल मिल जाएगा। सो भोला भाला, आप देखो नॉर्मली सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है, हम किसी की अच्छाई या बुराई एडजेक्टिव से शुरू कर रहे हैं। सो आर्टलेस, फिर उसके बाद एज लगता है ज़रूर, फिर उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब। सो आर्टलेस एज ही इज़, ही तुरंत, इमीडिएटली, आस्क्स कहता है। जब हम किसी को कोई काम करने के लिए कहते हैं तो आस्क, आस्क्स द वेंडर, क्या करने के लिए कहता है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, टू वे 2 kg ऑफ गुआवास, कि 2 किलो अमरूद तोल दे। जब वो घर पहुंचता है, व्हेन ही रीचेज होम, मैंने आपको बताया रीच के बाद आप कहाँ पहुँचे कोई प्रपोजिशन नहीं आती। व्हेन ही रीचेज एट होम, इन होम, कुछ नहीं। व्हेन ही रीचेज होम, वह सब कुछ अपनी वाइफ को बताता है। ही टेल्स एवरीथिंग टू हिज वाइफ, या ही टेल्स हिज वाइफ एवरीथिंग, वह अपना माथा पीट लेती है, सिर पीट लेती है। शी बीट्स हर हेड, और उसे धक्का देकर बाहर निकाल देती है। एंड पुशेज हिम आउट, सेम टेंस है, सेम सब्जेक्ट है। बेचारा भोला, पुअर भोला, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, यानी हम उसके भोलेपन पर हैरान हैं। भोला कौन सा फल खरीदता है, विच फ्रूट। उसके बाद सब्जेक्ट है हमारे पास, तो क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। डज भोला बाय, ही बायज, ये ही हमने किसके लिए लिखा, भोला के लिए। भोला क्या है, नाउन, नाम। तो जब हम नाम को बार बार रिपीट नहीं करते तो नाम की जगह जो शब्द यूज़ आता है उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, सर्वनाम, इंग्लिश में बोलते हैं प्रोनाउन। सो ही बायज गुआवाज, क्या सभी फलों में कीड़े हैं। डू ऑल द फ्रूट्स हैव वर्म्स, या आर देयर भी कह सकते हो, आर देयर वर्म्स इन ऑल द फ्रूट्स, या डू ऑल द फ्रूट्स हैव वर्म्स, या ये नीचे लिखा हुआ है, आर ऑल द फ्रूट्स इन्फेस्टेड विद, इन्फेस्ट विद होता है जैसे भरे पड़े होना, इन्फेस्टेड विद वर्म्स। नो दे डोंट हैव, हमने ऑल द फ्रूट्स की जगह क्या लगाया, दे। नो दे डोंट हैव, दे डोंट हैव मतलब दे डोंट हैव वर्म्स। या इट इज़ नॉट मैंशनड, हाँ ये भी आंसर हो सकता है कि इट इज़ नॉट मैंशनड, ये इसका जिक्र स्टोरी में नहीं है कि क्या सारे फलों में कीड़े निकलते हैं। भोला के अमरूद में से क्या निकलता है, इमर्ज होता है जैसे अचानक कोई चीज़ प्रकट हो जाना। सो व्हाट इमर्जेस, क्या चीज़ निकलती है, ये सब्जेक्ट है। तो जब हमारे पास सब्जेक्ट ही नहीं है तो बाकी बचा हुआ सेंटेंस सिंपल फॉर्म में होता है। अगर हमने यहाँ डज लगा दिया तो गलत हो जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट तो हमें पता ही नहीं। सो व्हाट इमर्जेस फ्रॉम भोलास गुआवा, आप देखो ना व्हाट की जगह ही आ रहा है सब्जेक्ट। अ वर्म इज़ डिस्कवर्ड, हम अगर हमारी भाषा पर पकड़ अच्छी है तो थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज भी कर सकते हैं कि एक कीड़ा इज़ डिस्कवर्ड, पाया जाता है, इन हिज गुआवा, उसके अमरूद में से एक कीड़ा मिलता है।
या आप सीधे सीधे भी लिख सकते हो, अ वर्म इमर्जेस फ्रॉम भोलास गुआवा। क्या ये एक अस्वाभाविक चीज़ थी, यानी अमरूद में से कीड़े का निकलना, क्या ये एक अननेचुरल सी चीज़ थी? सो वॉज इट एन अनयूजुअल थिंग? कोई भी क्वेश्चन बनाने में आपको परेशानी हो तो उसका सबसे आसान तरीका, पहले आप सिंपल बना लीजिए। जैसे अब मान लिया हमको इसकी इंग्लिश नहीं आ रही कि क्या ये एक अस्वाभाविक चीज़ थी, क्या को हटा दो, यह एक अस्वाभाविक चीज़ थी, इट वॉज एन अनयूजुअल थिंग, तो हमको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। सो वॉज इट एन अनयूजुअल थिंग? नो, इट वॉज नॉट एन अनयूजुअल थिंग। अमरूद में से तो कीड़े निकलते ही रहते हैं, तो इट वॉज नॉट एन अनयूजुअल थिंग। क्या भोला की पत्नी बुद्धिमान है, समझदार है? मान लिया फिर समझ में नहीं आ रहा तो हम कहते हैं भोला की पत्नी समझदार है। भोलाज वाइफ इज, तो इज आएगा बाहर। इज भोलाज वाइफ वाइज या सगेशियस? दोनों का मतलब एक ही है। यस शी इज, अब हमने भोलाज वाइफ ना लिखकर हम लिख दिया यस शी इज, मतलब यस शी इज वाइज। क्या वो अपने पति पर गर्व महसूस करती है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। डज शी फील प्राउड ऑफ होता है। प्राउड ऑफ हर हस्बैंड? नो, शी डज नॉट फील प्राउड ऑफ हिम। अब हमने हर हस्बैंड की जगह भी हिम लिख दिया। सो आई होप स्टोरी को एंजॉय किया होगा, प्लस इंग्लिश को भी कुछ और जाना और समझा होगा। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।